सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पेशल स्टडी। दोस्तों, आज की स्पेशल वीडियो में केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि रहेगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, मतलब कि परमाणु संरचना। तो दोस्तों, इस टॉपिक से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आपकी एग्ज़ाम में, उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। और दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है कि इससे क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलता है, आप खुद भी जानते होंगे। और अभी 2020 के एग्ज़ाम में भी काफ़ी एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसीलिए मैं इस टॉपिक को कवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा, पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? तो पदार्थ का परमाणुक सिद्धांत जो है सबसे पहले जॉन डाल्टन ने प्रस्तावित किया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक का आकार होता है तो कितना होता है? काफ़ी बार ये पूछा भी गया है। तो जो याद रखिएगा, परमाणु के जो नाभिक का आकार होता है वो होता है 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? ये भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिला है, पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो अस्थायी कण इनमें से हो जाएगा न्यूट्रॉन। ठीक है, याद रखिएगा इसको भी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है? तो सबसे सही निर्धारित कौन करता है? तो आपको पता होगा, प्रोटॉनों की संख्या सबसे सही निर्धारण करती है परमाणु क्रमांक का। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं। तो ये तो आप पहले से पढ़ चुके होंगे कि परमाणु के नाभिक में क्या क्या होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? मतलब कि जिस पर कोई आवेश नहीं होता है, ये आपसे पूछा है। तो न्यूट्रॉन इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है, और इलेक्ट्रॉन पर माइनस और प्रोटॉन पर प्लस आवेश होता है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं? तो कौन समान संख्या में स्थित होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था? तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण जो किया गया था, ये किया गया था मिलिकन के द्वारा। देख सकते हो, एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। कन्फ्यूज़ मत होइएगा, याद रख लेना, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है ये। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया है? तो रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने जो किया है वो परमाणुओं में न्यूक्लियस की मौजूदगी को सिद्ध किया है। ठीक है, परमाणुओं में नाभिक की उपस्थिति को चेक किया है, तो ये यहाँ पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, परमाणु विद्युत होते हैं। तो परमाणु क्या होते हैं? तो उदासीन रूप में होते हैं, न्यूट्रल रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए, काफ़ी बार देखने को मिला है। और इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी जे थॉमसन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो ये तो आपको पता होना चाहिए, प्रोटॉन की खोज की गई थी गोल्ड स्टीन के द्वारा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। 14 नंबर क्वेश्चन है, जेम्स चैडविक ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। काफ़ी बार ये भी पूछा जाता है दोस्तों एग्जाम में। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित किन कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है? तो किस में द्विप्रकृति पाई जाती है? इलेक्ट्रॉन में, याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? तो पॉजिट्रॉन की जो खोज की गई थी वो एंडरसन के द्वारा की गई थी, याद रखिएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन के द्वारा और पॉजिट्रॉन की खोज की गई थी एंडरसन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
परमाणु नाभिक किसने खोजा था? तो परमाणविक जो नाभिक था वो रदरफोर्ड के द्वारा खोजा गया था। इसको भी याद रखिएगा, पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा है, तो उस वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो उस साइंटिस्ट का नाम है बोस। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, न्यूट्रॉन का पता लगाने वाला वैज्ञानिक कौन था? तो न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का जो नाम है वो कौन है? चैडविक। आपको पहले भी बता चुका हूँ कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो परमाणु के किस नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता, ये आपसे पूछा है। तो याद रखिएगा हाइड्रोजन के परमाणु में के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज जो की गई थी वो सर्वप्रथम की गई थी थॉमसन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? तो तत्व के सबसे छोटे भाग को हम कहते हैं परमाणु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 23 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, आए हुए हैं क्वेश्चन, और आपकी एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, तो बने रहिएगा लास्ट तक। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है? तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अकॉर्डिंग कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप में रह सकता है? तो याद रखिएगा परमाणु सबसे छोटा कण है जो कि स्वतंत्र रूप से रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है ये? न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। ठीक है, मतलब नाभिक के चारों ओर घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है रासायनिक व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यमान संख्या किसका योग है? तो द्रव्यमान संख्या जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है। ठीक है, जिसको कि परमाणु भार भी बोलते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। 26 नंबर क्वेश्चन है, किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को कहते हैं? तो किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान क्षति, याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन, किसी न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है किंतु प्रचक्रण होता है, तो किस न्यूक्लियर कण में ऐसा होता है? तो न्यूट्रिनो इसको सही आंसर होगा। याद रखिएगा इस पर कोई आवेश नहीं होता है और द्रव्यमान भी नहीं होता है, आपको बता चुका हूँ पहले भी। 28 नंबर क्वेश्चन, किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा हो सकती है? तो किसी परमाणु में अगर कोई इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो उसकी कुल ऊर्जा कितनी होती है? तो सदा धनात्मक होती है। ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव होती है इलेक्ट्रॉन की कुल एनर्जी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन, किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है? तो किस प्रकार से हम कर सकते हैं? अल्फा कण के माध्यम से, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नाभिक के धनावेशित होने की खोज की थी, तो नाभिक के धनावेशित होने की खोज जो की गई थी वो की गई थी रदरफोर्ड के द्वारा। इसको भी याद रखिएगा, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्टी वन नंबर क्वेश्चन, परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है, तो परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या हो जाएगा? कार्बन 12। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? तो पॉजिट्रॉन जो है वो प्रतिकण है किसका? इलेक्ट्रॉन का। तो इसको भी याद रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 33 नंबर क्वेश्चन है, न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या होती है,
तो जो नाभिक की द्रव्यमान संख्या जो होती है दोस्तों वो कितनी होती है? तो सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होती है। इसको भी याद रखिएगा, पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने आणविक सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो किसने आणविक सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो आपको पता होना चाहिए, अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा आणविक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। काफ़ी बार एग्जाम में ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, फोटॉन की ऊर्जा और संवेग तथा वेग c में सही संबंध बताता है। तो कौन सा सही संबंध हो जाएगा आपके अकॉर्डिंग? तो याद रखिएगा, संवेग बराबर होता है ऊर्जा अपन वेग, ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। 36 नंबर क्वेश्चन है, एक परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं आपस में समान नहीं हो सकती है। यह नियम निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती, ऐसा जो बोला गया था वो पाउली के नियम के द्वारा बोला गया था, ठीक है, जिसको कि पाउली का अपवर्जन नियम भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या का जो संबंध है वो किससे है? चक्रण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा में अंतरिक्ष में अभिविन्यास की दिशा में विनिर्दिष्ट करता है तो उसे क्या कहते हैं हम? तो उसे चुंबकीय क्वांटम संख्या बोला जाता है। इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? तो किसी भी तत्व के रासायनिक गुण जो तत्व करते हैं वो तय करते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या के द्वारा तय किया जाता है किसी भी तत्व के रासायनिक गुण को। अगला क्वेश्चन 40 नंबर, किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? काफ़ी बार ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो परमाणु की बाह्यतम कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ये पूछा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। तो इस वीडियो को बस यहीं तक करते हैं, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं नेक्स्ट पार्ट में बचे हुए क्वेश्चंस को कवर करवा लूँगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद यही करूँगा कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना, ठीक है, क्योंकि मैं ऐसे ही डेली इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज वीडियो डेली डालते रहता हूं। और आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना है। और आपको बता दूं कि मैंने इंडियन जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और फिजिक्स को ऑलरेडी कंप्लीट टॉपिक वाइज एमसीक्यू के रूप में कवर करवा दिया है। अगर उन वीडियोस को आप देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा दोस्तों, काफ़ी फ़ायदा होने वाला है आपको, ठीक है, क्योंकि थ्योरी तो सब पढ़ते हैं लेकिन एमसीक्यू प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यही उम्मीद करूँगा कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करोगे, ज़रूर सपोर्ट करोगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।